हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ट्रेडिंग सेटअप। बहुत आसान ये ट्रेडिंग सेटअप है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा ओवरलुक किया जाता है। हम ऐसे सोचते हैं कि अगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा कि 3-4 स्क्रीन पे अलग अलग इंडिकेटर लगे हैं कि अगर कोई एक बार देखे तो वो देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लगे कि किसी के समझ ही ना आए। तो अगर इस तरह की चीज़ को हम करेंगे तभी हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, तो आप गलत हो। जो सबसे सिंपल चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मुझे ऑथर का नाम नहीं पता है, लेकिन उस बुक में बहुत अच्छी बात लिखी थी कि सबसे अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वो है जो मैं अपनी मम्मी को भी समझा पाऊँ। कि आपकी मॉम को नहीं पता है कि लाइक वो ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, चार्ट ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, या किसी भी चीज़ के लाइक ट्रेडिंग से रिलेटेड उनकी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन आपका ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपकी मॉम भी समझ पा रही हैं तो वो सबसे अच्छा और इफेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये कि चीज़ें जितनी सिंपल आप ट्रेडिंग में रख पाओगे उतना बेटर होगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ एक ऐसा ही ट्रेडिंग सिस्टम शेयर करने वाला हूं। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा बेटर है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये चीज़ क्या है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और गुड न्यूज़ ये है कि इंडिपेंडेंस के मौके पर और अभी एक ऑफ़र हम लोग रन कर रहे हैं, दैट इज़ 60% डिस्काउंट ऑन द कोर्स। तो आप फ्रीडम कूपन कोड, ये मैंने नीचे भी दे दिया है, फ्रीडम कूपन कोड को आप यूज़ करके और 60% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हो। इंडिपेंडेंस वीक है, इसमें ये ऑफ़र वैलिड रहेगा, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। फ्रीडम कूपन कोड है, इसको यूज़ करके आप 60% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और यहाँ पे आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19428 पे। 19428 है ये, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो चलिए निफ्टी के चार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो यहाँ पे अब आप देखिए आपको करना क्या है। ये जो लाइन मैंने लगा रखे हैं, जस्ट ए सेकेंड, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ ये है क्रॉसओवर सिस्टम की। यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो होता है उस पे हमें बाई या सेल करना होता है। अब ये आपको 2 टाइम फ्रेम पे लगाना है। किस तरह से करना है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपको प्लॉट किस तरह से करना है। तो देखिए आपको करना क्या है, स्टडीज़ में आप जाइए, यहाँ पे मूविंग एवरेज आप ढूंढिए। मूविंग एवरेज में आप जाके और यहाँ पे 20 और 50 ये 2 मूविंग एवरेज लेनी है। 20 और 50 मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर होगा वहाँ पे हम बाई या सेल करेंगे। तो सबसे पहले आप 20 मूविंग एवरेज का लगा दीजिए। ये आप सिंपल भी रख सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रख सकते हो। तो ये 20 जो मूविंग एवरेज है उसका मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये जो 20 मूविंग एवरेज है उसकी लाइन है, ठीक है। तो ये आपने प्लॉट कर दी है। अब सिमिलरली आप 50 मूविंग एवरेज की लाइन है उसको भी प्लॉट कर दीजिए। तो ये आप देखिए आपने ये 20, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है और नीचे वाली लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कोई और इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। आपको बेसिकली क्रॉसओवर देखना है। जैसे यहाँ पे ये क्रॉसओवर हो रखा है, जब भी ये क्रॉसओवर हो वहाँ पे आपको बाई करना है अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो। कि ये देखिए यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज ने और 50 डे जो बिगर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज है उसको नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ काटा है। क्रॉसओवर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ हुआ है। जो छोटी मूविंग एवरेज है उसने बड़ी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया है। तो जब ये वाला सेटअप बने तो यहाँ पे आपको बाय करना है और उसके बाद आप देखिए मार्केट पूरा ऊपर गया है, यहाँ पे आपको एग्जिट मिला है, ठीक है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। तो ये हो गया बाई सिग्नल। उसी तरह से अगर सेल सिग्नल देखना है तो सेल सिग्नल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए यहाँ ये जो 20 डे मूविंग एवरेज है इसने जो बिगर मूविंग एवरेज है 50 डे मूविंग एवरेज है उसको क्रॉसओवर किया है ऊपर की तरफ से, ऊपर से और नीचे की तरफ आई है। यहाँ पे मेरा सेल जनरेट हुआ है और उसके बाद आप देखिए मार्केट पूरा नीचे आया। तो इस तरह से ये क्रॉसओवर है सिर्फ लाइक, इसीलिए मैंने आपको बोला। जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है,
क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सेल करवाया और इमीडिएटली ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाओगे। लेकिन आप देखिए एग्जिट जब आप यहाँ पे हो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको एंट्री मिली थी और मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और वापस ऊपर आया, तो यहीं पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। मतलब मेरा जो एंट्री लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट जैसे गया, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसकी एक्यूरेसी है वो 100% ही है, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि जब आपको ट्रेंड मिलेगा तो ये आपको ट्रेंड में लंबे टाइम तक बिठा के रखेगा, आपके इमोशंस बीच में नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एंट्री लेने के बाद अब आपको पता नहीं है कि मैं एग्जिट कहाँ पे लूँ, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम एंट्री तो ले लेते हैं और मान लीजिए हम प्रॉफिटेबल भी हो गए, तो वहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है अब इस प्रॉफिट को मैं बुक कहाँ पे करूँ। तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है इसकी सबसे अच्छी खूबी यही है कि ये आपको एंट्री तो देता ही है, बट एट द सेम टाइम ये आपको ये भी बताता है कि एग्जिट आपको कहाँ पे लेना है। और मार्केट अगर यूनिडायरेक्शनल मूव कर रहा है, मार्केट ट्रेंडी है, तो ये उस ट्रेंड को आपको राइड करवाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले एग्जिट करवा दिया, ये प्रॉपर वो ट्रेंड चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, ये आपको पूरा उसको राइड करवाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब मेरी एंट्री मिली उसके बाद से मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। ये जो पॉइंट है, जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप पोजीशन में और ऐड कर सकते हो। तो वो हालांकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। देखिए इसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऐड करने में क्या होता है कि एक फ़िल्टर हम ऐड कर देते हैं कि जब एंट्री जहाँ पे मुझे मिल रही है वहाँ पे वॉल्यूम किस तरह का है। अब निफ्टी है, निफ्टी तो ट्रेड नहीं होता है क्योंकि निफ्टी इंडेक्स है। निफ्टी फ्यूचर का जब आप चार्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको नीचे वॉल्यूम भी दिख जाएगा, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर है उसमें बाइंग सेलिंग हो रही है। निफ्टी 50 है, ये तो इंडेक्स है, इसमें बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, ये ट्रेड नहीं हो रहा है। इस वजह से अगर बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है तो वहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं होगा। लेकिन निफ्टी 50 में आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम मिल जाएगा क्योंकि वो ट्रेड होते हैं। तो एक और चीज़ आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो कि आपने ये क्रॉसओवर देख के तो आप ट्रेड ले रहे हो, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जब क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल पे मैं एंट्री लूँगा, तो ये जो कैंडल बन रही है इसमें वॉल्यूम किस तरह का आ रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए क्रॉसओवर तो हो गया लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आया, तो वहाँ पे वो ट्रेड मैं नहीं लूँगा। और अगर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ये वॉल्यूम के साथ जा रहा है, दैट मीन्स ये सस्टेन करेगा। तो इस तरह से लाइक ये एडिशनल टूल हैं जो हम ऐड कर देते हैं ताकि इसको थोड़ा और कंफर्म किया जा सके, जो ट्रेंड है उसको वेरीफाई किया जा सके। लेकिन उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, ये सिंपल इसका नेचर है, उसी में मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो में आप इतना समझिए कि क्रॉसओवर पे आपको बाई करना है जब छोटा जो मूविंग एवरेज है वो बड़े मूविंग एवरेज वाली लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉसओवर करे ऊपर की तरफ, तो आपको बाई करना है। और उसी तरह से जो छोटा मूविंग एवरेज है वो बड़े मूविंग एवरेज वाली लाइन को ऊपर की तरफ से क्रॉसओवर करे, तो वहाँ पे आपको सेल करना है। यहाँ पे आपने बाई किया, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपका सेल हो गया है, उसके बाद आप देखिए, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपका बाई हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, लेकिन यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सिमिलरली अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपका बाई हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। देन अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 ट्रेड मिले हैं आपको, यहाँ पे तीनों में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए स्टॉप लॉस आपका कितने मार्जिन से हिट हो रहा है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटे लॉस के साथ और आपको एग्जिट दे देगा ये सिस्टम। और अगर कोई बड़ा मूव आता है तो वहाँ पे ये आपको राइड करवाएगा उस मूव को, ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो छोटे स्टॉप के साथ आप निकल रहे हो, और अगर ट्रेंड में आपको एंट्री मिल गई है तो रेस्ट अश्योर्ड आपको पूरे ट्रेंड पे ये सिस्टम राइड करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप देखिए आपको एंट्री कहाँ पे मिली है, यहाँ पे आपको एंट्री मिली है, और उसके बाद आप देखिए पूरा जो ट्रेंड है ये यहाँ पे राइड करवाया है। ये वाला जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप पोजीशन में और ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना ये चीज़ें, लेकिन थोड़ी सी एडवांस हो जाती हैं, किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपली आप ये देखिए कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखिए एंट्री लेने के बाद, और ये जो पूरा ट्रेंड है ये आपको राइड करवाया है, यहाँ पे आपको एग्जिट मिला है। इवन एंट्री यहाँ भी नहीं है, एंट्री यहाँ पे देखिए यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। उसके बाद अगर मैं नीचे चलूँ
तो आप देखिए यहाँ पे आपको एंट्री मिली है और उसके बाद से देखिए यहाँ आपको एग्जिट मिल रहा है। मैं और छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद और यहाँ पे एग्जिट मिल रहा है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब डेली पे आप देख रहे हो तो वहाँ पे देखिए, यहाँ एक बार के लिए आप नीचे देखिए, ये एक कितना एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आपको डेली पे देखना है। डेली पे अगर आप देखोगे ये देखिए, लोग इवन इस तरह के सिस्टम पे और इन्वेस्टिंग भी करते हैं कि हम तो बेसिकली ट्रेड करते हैं, लेकिन लोग इन्वेस्ट भी इस तरह के सिस्टम पे करते हैं कि यहाँ मैंने डेली का चार्ट लगा रखा है, लोग वीकली के चार्ट पे और ये क्रॉसओवर देखते हैं और उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इसका नेचर है। अगर आप 5 मिनट चार्ट पे जाओगे तो वहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको ये देखना है। अब डेली में तो देखोगे तो देखिए ट्रेड आपको कम मिलेंगे, दूसरा लंबे टाइम के लिए मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 2 टाइम फ्रेम पे देखना है। एक आपका होगा 5 मिनट और दूसरा होगा 30 मिनट। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको करना क्या है, पहले आप 5 मिनट पे देखिए कि 5 मिनट पे आपका किस तरह का चार्ट बन रहा है, कहाँ कहाँ क्रॉसओवर हो रहा है। अब कंफर्म करने के लिए देखिए, वैसे तो कई टूल हैं कंफर्म करने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वॉल्यूम आप देख लीजिए, इस तरह से कई टूल होती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2 डिफरेंट चार्ट ओपन कीजिए। एक 5 मिनट का, मीन्स लाइक निफ्टी का चार्ट आप ओपन कीजिए, लेकिन एक 5 मिनट का होना चाहिए, एक 30 मिनट का होना चाहिए। 5 मिनट में मान लीजिए आपको क्रॉसओवर मिल रहा है, तो फिर आप देखिए 30 मिनट के चार्ट पे जाके, वहाँ पे भी क्या एक क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। और जो बिगर ट्रेंड है वो क्या है, कभी भी छोटे ट्रेंड पे आपको हमेशा ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन बिगर ट्रेंड पे आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। बिगर टाइम फ्रेम पे मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड बन रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको सिग्नल मिला है बाई करने का, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे बाई कर रहे हो, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी वो एक सेलिंग चल रही है, वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आप जो बिगर टाइम फ्रेम है, जो बिग बॉय है, उसके अगेंस्ट आप जाके बैठ रहे हो। आपको कभी भी बिग बॉय के अगेंस्ट नहीं बैठना है, आपको उसके साथ ट्रेड करना है। बिग बॉय मीन्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको उनके साथ में ट्रेड करना है। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा दिखाता है कि जो बिग बॉय है वो कहाँ पे जा रहा है, वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, उसने क्या पोजीशन बनाई है। तो इस वजह से हमेशा सेम इंस्ट्रूमेंट के 2 चार्ट लगाइए डिफरेंट टाइम फ्रेम के, एक छोटे टाइम फ्रेम का, एक बड़े टाइम फ्रेम का। 5 मिनट और 30 मिनट का आप लगाइए। वहीं पे अगर आप और बड़े उस पर ट्रेड करना चाहते हो तो आप 1 आवर और 1 डे का भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया वहाँ पे कम ट्रेड आपको मिलेंगे। तो अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो उसका अच्छा कॉम्बिनेशन है 5 मिनट और 30 मिनट। तो करना क्या है आपको, 5 मिनट पे आप देखिए कि आपका क्रॉसओवर है वो आपको बाय करवा रहा है या सेल करवा रहा है। मान लीजिए वो बाय करवा रहा है। अब आप 30 मिनट पे जाके देखिए, वहाँ पे आप देखिए कि बाइंग चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर वहाँ भी अप ट्रेंड चल रहा है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका क्रॉसओवर हो गया 5 मिनट पे, लेकिन 30 मिनट पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप इसको बाई नहीं करोगे। तो इस तरह से आपको हमेशा कंफर्म करना है। सिर्फ क्रॉसओवर होते ही आपको जंप इन नहीं कर जाना है, आपको कंफर्म करना है बड़े टाइम फ्रेम पे जाके कि ये जो मेरा बाइंग या सेलिंग हो रही है, क्या बड़ा ट्रेंड है, जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो इसको कंफर्म कर रहा है या नहीं। अगर वहाँ से भी आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तभी आप ये ट्रेड लीजिए, अदरवाइज इसको आप स्किप कर दीजिए। चलिए, तो ये है वो ट्रेडिंग सिस्टम जिसका नेचर मैंने आपको दिखाया कि कितना आसान है। हालांकि इसमें और चीज़ें ऐड होती हैं जो थोड़ा सा इसको एडवांस बना देती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होगा कि आपको मल्टीपल लाइक चार्ट्स लगा के रखने पड़ रहे हैं, मल्टीपल आपके स्क्रीन चल रहे हैं जो आप लोग देखते हो आजकल। क्योंकि अब ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक लाइफस्टाइल बन गया है। आप इंस्टा पे जाके देखोगे या ये दुनिया भर के शॉर्ट्स रील्स आपको दिखते हैं जहाँ पे लाइक पूरे टेबल पे पैसा लगा रखा है और लोगों को दिखाया जा रहा है कि ट्रेडिंग है, ये तो बिल्कुल ईजी मनी है और यहाँ तो पैसा बड़ी आसानी से बनता है। तो ये सारी चीज़ें डिसीविंग हैं, उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आप मार्केट को देखिए। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये इसको आप बैक टेस्ट करके देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको कल ही मार्केट में जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन इफ़ेक्टिव भी है। तो इसको आप खुद बैक टेस्ट करके देखिए, पेपर ट्रेड करके देखिए उसके बेसिस पे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन हाँ इसकी एक्यूरेसी है वो 80% के आसपास आप मान के चलिए। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो एक छोटा मतलब आपको जो स्टॉप आउट जब आप होंगे तो एक छोटे से लॉस के साथ आप बाहर निकलोगे। और अच्छी बात यह है कि जब आपको ट्रेंड मिल गया तो उसको ये जो सिस्टम है ये राइड करवाएगा। तो चलिए, ये है वो सिस्टम जो मैंने आपको बताया है, इसको आप बैक टेस्ट कीजिए और खुद समझिए
कि किस तरह से ये वर्क करता है और क्या ये आपके काम का है या नहीं। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीक इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 60% तक का डिस्काउंट मैं कोर्सेज पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो फ्रीडम जो नीचे मैंने कूपन कोड दे दिया है, इसको यूज़ करके और आप ये 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ये जो ऑफर है इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।